अब आप जानते होंगे कि ये भी बताइए कि एचईसी कुछ जैसे जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है एजुकेशन को डील करती है, हायर एजुकेशन को, जब हम बात करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो जितनी तादाद डिग्रीज़ की एचईसी फ्राहम करता है उससे बहुत ज़्यादा एडमिशन किए जाते हैं और उनको अपने बिज़नेस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उन्हीं बच्चों को फिर सेमेस्टर सिस्टम में मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स में फ़ेल किया जाता है ताकि वो पीछे रह जाएं और बुनियादी तौर पर आगे सिर्फ वही जा सकें जितनी डिग्रीज़ उनको पीछे से मिलती हैं। बाकी सारा जो स्टूडेंट है उसको अपने कारोबार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस हवाले से आप क्या, और इसके लिए क्या अकाउंटेबिलिटी के क्या कवानीन हैं? अनफॉर्चुनेटली कि ये एक हार्श रियलिटी है यहाँ पे हमारे मुल्क के इस वक्त, क्योंकि बेसिक ज़िम्मेदारी तो रियासत की थी कि वो एजुकेशन प्रोवाइड करे। बच्चे से जो है वो ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन का कि हर बच्चा 5 से 16 साल की उम्र का फ्री और कंपलसरी एजुकेशन हासिल करेगा। अब उसके बाद भी उसने एजुकेशन हासिल करनी है। अब ये जिम्मेदारी भी रियासत की थी कि वो ये एजुकेशन प्रोवाइड करे। जब रियासत ने, लेकिन रियासत तो आज तक 2024 तक भी सिर्फ जीडीपी का 2% से भी कम हिस्सा एजुकेशन पर लगाती है। बिल्कुल ऐसे, इसीलिए इन्होंने रूम दिया ऐसे माफियाज को बनने के लिए और परवान चढ़ने के लिए, जिनका काम ये है कि उन्होंने डिग्रियां बांटी, उन्होंने तालीम नहीं दी। हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली मुल्क का हाल ये है कि तालीम को डिग्री के साथ इक्वेट किया जाता है। इल्म लोगों के पास नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। अब यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी की जब बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली सिचुएशन ऐसी है कि हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट्स इस तरह के बनते हैं वो प्रोडक्ट ऑफ सम लेजिस्लेशन होती है। अब ज़ाहिर है जो पंजाब की हद तक हैं वो प्रोविंशियल असेंबली उनको बना रही होती है, और जो इस्लामाबाद की हद तक हैं उनको नेशनल असेंबली बना रही होती है। एक एग्जांपल देता हूँ, नस्ट जो है वो इस्लामाबाद में उसका एक फेडरल लॉ है, यहाँ पे पंजाब यूनिवर्सिटी है, एफसी है, या और बेइंतहा हमें इंस्टीट्यूट्स मिलते हैं जो सारे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के हैं। अब इनको डील करने के लिए एचईडी एक डिपार्टमेंट है, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, वो उनको डील करता है। ऑन दी अदर हैंड जो फेडरल है उसके लिए एचईसी ही जा रहा होता है, और यहाँ पे भी एचईसी और एचईडी का भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हालांकि मैं बताना चाहता हूँ कि पंजाब का एक अपना हायर एजुकेशन कमीशन भी है जो यूनिवर्सिटीज़ के मामलों को देखता है। दोनों सूरतों में, चाहे वो फेडरल हो या प्रोविंशियल हो, एचईसी दोनों का काम जो है वो इंटर एलिया, यानी कई और चीज़ों के साथ साथ ये भी है कि वो देखेगी कि जो क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही है और जो फॉरेन क्वालिफिकेशन दी जा रही है उसका आपस में कंपैरिजन और उसका क्राइटेरिया क्या होगा, उनकी एक्रेडिटेशन कैसी होगी, और उसी के अंदर फिर अकाउंटेबिलिटी का मामला भी आता है। हमारे पास अकाउंटेबिलिटी के लिए ना 3 से 4 फॉरम वैसे मौजूद हैं, जिनमें से एक एचईसी बन जाता है, दूसरा हमारे पास ombudsman का भी फॉरम एक मौजूद होता है अगर आपका जो मामला है वो मेल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो जाता है, नेपोटिज्म से रिलेटेड हो जाता है। इसके अलावा जो है वो अगर ख़वातीन और हरासमेंट के मामला आ जाते हैं स्कूल के, तो बाय लॉ भी हर इंस्टीट्यूट के अंदर एक सेक्सुअल हरासमेंट को डील करने के लिए भी कमेटीज़ बनाई जा रही होती है, तो स्पेशल कमेटीज़ भी होती हैं। इसके अलावा बाय एक्शन ऑफ लॉ भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशन हमारे पास मौजूद होते हैं जहाँ हम रिकोर्स में जा सकते हैं। एक्चुअली कुछ ना हो तो फिर हाई कोर्ट होता है उसमें। होगा साहब, जब जैसे आला इमरान ने बात की